जी देखिए, मैं साल भर से क्षेत्र में मेहनत कर रही थी और जैसा कि सबको पता है कि मैं पार्टी के संपर्क में थी, तो बातचीत हमारी हुई थी। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि नहीं जी, मेरी उनसे डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन पार्टी के लोगों से हमारी बातचीत थी जी। आप ऑडियो का जिक्र कर रहे हैं जिससे चीजें खराब हुई, वो ऑडियो क्या थी जिसके बाद आप जिस ऑडियो का जी ऑडियो थी, मेल थी, वो उसमें उस ऑडियो में एक मेल की आवाज थी। वो कौन थे मैं ये नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ ये साफ था कि किसी द्वारा वो करवाया गया है। अब किसके द्वारा ये करवाया गया था मुझे नहीं पता है, ये पवन जी बेहतर जानते हैं। उस ऑडियो में ऐसे मतलब था कि ज्योति सिंह के कई सारे लड़कों के साथ अफेयर हैं, ये है वो है जी, इसी वजह से आज ये सारी चीजें। इस दौरान जब 2018 में शादी हुई, एक महीने के बाद भी दिक्कतें होनी, जैसा कि इंटरव्यूज में आपके फादर ने कहा है कि दिक्कतें शुरू हो गई थी, तो क्या आपके साथ कभी मारपीट भी हुई? जी नहीं, मारपीट नहीं हुआ था, लेकिन टॉर्चर बहुत किया जाता था। जैसे कभी मैं बहुत सारी चीजों से परेशान होकर बालकनी में खड़े होंगी तो वहाँ पे बोला जाता था कि कूद के मर जाओ। अगर इतनी ही परेशान हो हर चीज से तो मर क्यों नहीं जाती हो। थोड़ी देर का दर्द होगा फिर सोचो हर चीज से तुमको आराम मिलेगा। तो इन सब चीजों का इतना मेरे दिमाग में बैठा दिया गया था कि एक टाइम मैंने 25 गोली नींद की गोली खा ली थी 2 बजे रात को, जो कि अभी मैंने बताया। तो उनके भैया दीपक भैया जी और बिक्की जी के द्वारा मुझे ले जाया गया था। पवन सिंह कैसे थे आपसे? कूदने की बात की, कूद के मर क्यों नहीं जाती है? पवन सिंह कैसे? जी जी। उनकी माँ से कैसे रिश्ते आपके थे, क्योंकि उनकी माँ सबसे ज्यादा अपने बेटे को मानती है और बेटा भी उसी तरीके से अपनी माँ को मानता है? जी, पहले भी हमने इंटरव्यू में बोला था कि जब तक हम वहाँ पे थे उनकी माँ से मेरा बहुत अच्छा था। अम्मा बहुत ख्याल रखती थी मेरा, बहुत प्यार से रखती थी मुझे। तो उनके लिए आज भी मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो एक बेटी की तरह मुझे प्यार दी है। सब मैं अपने ससुराल में थी तो नहीं। अभी के टाइम में उनके फोन में मेरा नंबर क्या कभी उन्होंने आपसे बातचीत में कहा हो कि ये सारी जो चीजें चल रही है ये ना हो, तुम वापस आ जाओ? नहीं ऐसा कुछ? पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और आपको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप उनके क्षेत्र में जाकर के आरजेडी के लिए प्रचार करेंगे जहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी बोलती है तो पार्टी बोलती है तो देखिए, अभी ऐसा कुछ मैंने नहीं सोचा है। वो आने वाले समय में मैं डिसाइड करूंगी कि क्या कैसे क्या होना है, तो वो आने वाले समय में। आप चाहती हैं कि पवन सिंह विधायक हो जाए, टिकट मिले उनको विधायक हो जाए? जी बिल्कुल, मैं तो आए दिन उनको फेवर करती थी। आए दिन मेरी वीडियो में मैंने बोला है कि अभी चाहती हैं कि वो विधायक हो जाए, माननीय हो जाए? अगर मान लीजिए आप इच्छा क्या नहीं करते हैं तो क्या चाहिए कि वो विधायक बन जाए? मैं देखिए, अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर मैं उनसे मतलब ही नहीं रखूंगी। वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे मतलब नहीं होगा। ना मैं उनको सपोर्ट करूंगी और ना ही मैं उनके बारे में बोलूंगी। दो चार नामों का जिक्र आपने लाइव वीडियो में लिया है, धनंजय सिंह, सुखबीर सिंह, उसके अलावा करणी सेना का भी जिक्र कहीं न कहीं आपकी चीजों में आया है। ये लोग आपके साथ किस तरीके से सपोर्ट में, क्या इनसे बातचीत हुई है? क्योंकि धनंजय सिंह और पवन जी का रिश्ता माना जाता है कि बहुत अच्छा है। देखिए, अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी। बस मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं भी समाज की बेटी हूँ और मुझे भी मेरा अधिकार मिलना चाहिए। मैं बस आज एक समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज महिला सिर्फ यूज होने के लिए रह गई है? क्या सिर्फ महिलाओं को लाइए, इस्तेमाल करिए और फिर छोड़ दिया जाए? क्या महिलाओं के भावनाओं की कोई कदर नहीं है? मुझे बस मुझे पवन जी से बस एक ही सवाल है मेरा कि जब उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया था तो फिर चुनाव में दोबारा बुला के मेरे मांग में सिंदूर क्यों डाला गया? मेरे साथ पति पत्नी जैसे क्यों रहा गया और मुझे चुनाव में क्यों बुलाया गया? जी जी, उनका नाम उपेंद्र सिंह था शायद। उनका नाम उपेंद्र सिंह था, जो मुझे धमकी दे रहे थे कि आज मैंने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो भी डाला है। उनके द्वारा मुझे धमकी दिया जा रहा था कि अगर आप नहीं आती हैं तो आप पे FIR कर दिया जाएगा।
ये भी नहीं बोला गया था कि अगर आप नहीं आती हैं, शायद उसमें बोला जा रहा है कि आप ज्यादा तमाशा मत करिए नहीं तो FIR कर दिया जाएगा। तो मैं पूछती हूँ कि पवन जी कोर्ट में मामला होते हुए पवन जी अगर मुझे अपने चुनाव प्रचार के लिए बुला सकते हैं तो क्या 4 सवाल के जवाब पाने के लिए मैं अपने पति के घर नहीं जा सकती हूँ? अच्छा, क्या- पवन जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है, पवन जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। मैं आपको क्या लगता है कि जो जिस पार्टी से अभी वो जुड़े हैं उनको किसी तरह का खतरा हुआ है, या आप अपने लिए क्या इस तरह की सुरक्षा की मांग करेंगे? सवाल जोड़ देता जी। हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, JP नड्डा से आप कोई अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं एक सवाल भी करना चाहूंगी और मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि बस मुझे इतना बताया जाए क्या किससे पत्नी ये रिक्वेस्ट किससे रिक्वेस्ट करना चाहते जी हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी से, हमारे आदरणीय अमित शाह जी से कि क्या एक पत्नी मिलने जाती है पति से, क्या आप लोगों को लगता है कि एक महिला